इजिप्ट हमेशा से ही पृथ्वी पर आर्कियोलॉजिकल खजाने का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। इजिप्ट के कायरो शहर में तकरीबन 500 किलोमीटर दूर लैमस्टोन पहाड़ है, जिसे वैली ऑफ किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। आज से करीब 4500 साल पहले जब इजिप्ट के राजा मर जाया करते थे तो उन्हें पिरामिड बनाकर उसमें दफन किया जाता था। इन पिरामिड्स को बनाने में काफ़ी धन और समय भी लगता था, लेकिन करीब 3500 साल पहले इजिप्ट में किंग फेरो हुए जिन्होंने इन पिरामिड्स को अपने कब्र के लिए बनाना बंद किया और इन एकांत चट्टानों को अपना कब्रिस्तान बनाने के लिए इस्तेमाल किया। एंशिएंट इजिप्ट में किंग्स या फिर फेरो अपनी कब्र या कॉफिन पहले से ही तैयार करके रखते थे। साल 1922 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर को इन चट्टानों की खुदाई के दौरान एक रास्ता दिखाई दिया। जब उन्होंने और गहराई में खुदाई की तो अंदर चट्टानों के बीच एक टूम्ब मिला, जिसमें उन्होंने ऐसा खजाना देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था, जिसमें सोने की मूर्तियां और 5000 से भी अधिक अमूल्य कलाकृतियां पाई गईं। ये सभी वस्तुएं सोने की बनी हुई थीं, जिनका आज भी कोई मोल नहीं किया जा सकता। इसी टूम्ब के अंदर एक अलग से बना हुआ कक्ष मिला, जिसमें किंग की बॉडी को सोने से बने हुए कॉफिन में बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व करके रखा गया था। मम्मी को रखने के लिए जो कॉफिन कवर इस्तेमाल किया गया था वही लगभग 90 किलो प्योर गोल्ड से बना था। इस टूम्ब की दीवारों को पेंटिंग से सजाया गया था, जिसका पेंट अभी भी नहीं सूखा था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह टूम्ब सतह से काफ़ी अंदर है, तो हवा न मिलने के कारण शायद ये पेंटिंग नहीं सूख पाई। हावर्ड कार्टर की इस खोज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। किंग्स वैली में यह एक पहला टूम्ब था जो अपने बेशुमार खजाने के साथ मिला था। इससे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को इस चट्टान पर करीब 65 टूम्ब्स मिली, लेकिन सभी कब्रें खाली थी या फिर केवल मम्मी के साथ मिली। इन किंग्स को उनके खजाने के साथ ही टूम्ब्स में दफनाया जाता था, क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि यह खजाना किंग्स की मृत्यु के बाद वाले जीवन में काम आएगा। लेकिन जैसे ही लुटेरों को पता चलता था कि इन कब्रों में खजाना है, वह इन कब्रों को लूट लिया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस कब्र पर काफ़ी मिट्टी का ढेर जमा था, जिसके कारण यह टूम्ब लुटेरों से बच गया। अब सभी के मन में एक सवाल था कि यह बॉडी किस किंग की है। इसके लिए टूम्ब में रखी गई मम्मी का डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसमें पता चला कि यह बॉडी एक 18-19 साल के लड़के की है। रिसर्च से पता चला कि इस किंग का नाम टुतनखामन था और अपने पिता की मौत के बाद जब वह राजा बना तो महज 9 साल का था। अपने ट्रस्टेड एडवाइज़र की सहायता से उसने इतने बड़े साम्राज्य को संभाला। जैसे जैसे टुतनखामन बड़े होते गए, वह एक वॉरियर के रूप में पहचाने जाने लगे। वो रथ में सवार होकर युद्ध के लिए जाया करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा और मलेरिया के चलते महज 19 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। हावर्ड कार्टर की इस खोज के बाद टूम्ब में मिले सारे खजाने को इजिप्ट के अलग अलग म्यूज़ियम में रखा गया है और अब साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा इस खजाने को एनालाइज कर रहे हैं।